will be equal to m1 r1 m2 r2 upon m1 प्लस m2, फिर VCM m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2। ECM कैसे निकाला था? ECM बताइए। m1 a1 m2 a2 m1 प्लस m2। ये पोजीशन किसका था? ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। इसको फर्दर दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ऐसे YCM तोड़ दो ऐसे, इसका तोड़ो VCM, तो VX तोड़ो, VY तोड़ो, राइट। तो हम इसको इजीली तोड़ सकते हैं। ये ड्रॉ कीजिए। हो गया तो बताइए, हो गया? VCM हो गया। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्या डिस्कस किया था? देखिए, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ पे है m1, यहाँ पे है m2, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। इसका पोजीशन है r1, इसका पोजीशन r2, इसका पोजीशन C, ये RCM। फिर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। RCM किसके बराबर होगा? m1 r1 m2 r2, और हम करेंगे m1 प्लस व्हाट m2। और आपको इसको निकालना हो, फॉर मान लो कि आपको निकालना है VCM along x m1 a1 x m2 a2 x m1 प्लस m2। ECM निकालो, y के अलॉन्ग करो, m2 a2, ये है m1 प्लस m2। ये हो गया इसके अलॉन्ग, ये हो गया इसके अलॉन्ग, ये हो गया इसके अलॉन्ग। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ECM d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। ECM d स्क्वायर RCM dt स्क्वायर along y एक्सिस, along x एक्सिस। इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, और इसको भी कर लो, y x। आ गया ना समझ में? ठीक है। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, जीनियस कर्ल महाइका। ऐसे एक्सियम एक नया तरीका बता रहा हूँ मैं। समेशन m1 xi समेशन mi, तोड़ दो।
M1 x1, M2 x2, M3 x3, समेशन जोड़ दो, YCM करो, MI समेशन ऑफ MI, तोड़ो इसको, MY1, M2Y2, M3Y3, M1 प्लस M2 प्लस M3, ZCM निकालो, निकालिए, Z1, Z2, M3 Z3 निकालो। फिर इसी द वे तरीका होता है करने का। आगे चलें, लिख लो। चलिए, अब हम जैसे कोई बॉडी अगर कंटिन्यूअस बॉडी हो, जैसे कि रॉड ले लिया, तो कैसे निकालेंगे हम? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, इंटीग्रेशन x dm, YCM निकालना है m y dm, ZCM निकालना है 1/m ZCM। जैसे लेट सपोज वन एग्जाम्पल सुनना है फिर लिखना है। आई विल जस्ट गिव द टाइम टू राइट दिस। दिस इज द रॉड, कंटिन्यूअस रॉड है। ऐसे सबसे पहला क्या है, किसी भी एक्सिस से इधर दिस और दैट साइड टेक एलिमेंट जिसका मास ले लो m, लेंथ ले लो m। l लेंथ का मास कितना है, m है। 1 यूनिट का मास कितना है, m/l है। dx का कितना है, m/l इंटू dx है। तो क्या करोगे, एक्सियम 1/m x, ये तो ये मास है टोटल, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, m/l इंटू dx, m/l इंटू क्या करोगे, x इंटू dx। यहाँ पे m एक और m है नीचे था, कैंसिल कर, यस हाँ क्या बात, 1/l x dx। थैंक यू सो मच, जीनियस। आप क्या करेंगे, 0 से l तक कर रहे थे, तो क्या करोगे बताओ, 1/l हम क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन पता है आपको, पावर एक ऐड कर देते हैं, पावर यहाँ 1 है, जो ऊपर है वही नीचे, लिमिट पुट करेंगे 0 और l। आगे की कहानी यहाँ, तो 1/l क्या करेंगे अब इसके बाद, x²/2, 0 से l, 1/l, 2 बाहर, l² -0 हो जाएगा l/2। ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
हो गया? आगे चलें? चलिए जी, अब हम आगे करने वाले हैं। ये तो फर्स्ट वाला केस हुआ। जैसे मान लो एक और चीज़ देख लो, अगर आपको ये निकालना हो YCM, तो 1/m इंटीग्रेशन YDM। ZCM भी देख लो, 1/m। ठीक है, ये तरीका होगी। गॉट इट ना? चलिए, सब कुछ हो गया। अब हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। इससे भी कॉन्फिडेंस कुछ क्वेश्चन कराया था मैंने, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। फास्ट करते हैं, सब चैप्टर कंप्लीट करना है और इसके MCQ प्रैक्टिस करवाने हैं। जो नया पैटर्न आ रहा है, जो CBSE वाला, आपको पता है ना, नया पैटर्न MCQ वाला। हमारे तो स्कूल MCQ कर रहा है ना बेटा। हाँ, मैं जो एग्जाम में MCQ रहती है। हाँ, कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे इंग्लिश मीडियम गए थे, कितने आए थे? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली पेपर बहुत लेंथी किया था, सब 3 मार्क्स का, और टाइम थोड़ा सा दिया था, तो कैलकुलेशन का टाइम नहीं मिला था। तो कितने आए थे आपके? मेरे 22, कितने में से? 30। ना, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। देखिए, ऐसे कोई भाई इसमें अच्छा कर देना, तो प्रैक्टिस करो। देखो, इसका देखो, मेरे को आते थे क्वेश्चन, बट लाइक उनने दिया था लाइक आधा घंटा दिया था, 60 MCQ दिए थे। ओ, और मतलब 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आधे लाइक हाफ मार्क्स का, यार, तो पड़ता था। ये तो बहुत तो वो डिफिकल्ट। टाइम बहुत कम था, जो आंसर था वो 3 मार्क वाले क्वेश्चन थे, पर MCQ थे। ओ माय गॉड। तो उसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन बिना देखे गैस ही कर लिए। सही है, गेस कर लिया ना, सही। देखो, ये अगर हाइट निकालनी है, इसको बोलते हैं हाफ, इसको बोलते हैं 1, तो इसको लगाओ 1 स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर। क्या करोगे? 1 माइनस 1/4। क्या करोगे? 3/4 √3/2। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? √3/2, नो नो नो, इरेज दिस। क्या आएगा? हाफ √3/2। सबका मास बराबर बराबर है, तो इसका मास कितना है? 3 kg, 4 kg, 5 kg। निकालो एक्सएम का वैल्यू। M1 x1, M2 x2, M3 x3, M1 प्लस M2 प्लस M3। y निकालो। निकाल दो, वैल्यू पुट करो। x1 y1 0, x2 y2 x3 y3। सॉल्व कर लो। और मास दिया हुआ है M1 का 3 kg, M2 का 4 kg और M3 का 5 kg। हो गया? फास्ट करते हैं। सिंपल सा फंडा है। y एक्सेस और ये वाला x एक्सेस, हमने पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया और सॉल्व कर रहे हैं।
हो गया? हाँ करो। आधा घंटा है अभी रेडी होने में। इसने बोला निकल मैं 10 मिनट में। अभी? हाँ। 4 बज रहे हैं यार अभी तो। 4 बजे से जाना है। 6 बजे नहीं पहुंचना था। बस अभी 4-5 मिनट दे दो, मैं चेंज कर लूँगा फिर। आगे चलें? चलिए, सिंपल सा वे है। जैसे मान लो एक मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना। आपका तो कैलकुलेशन सिंपल है, आप इतना नर्वस क्यों हो जाते हो? आपकी आईक्यू कितनी अच्छी है, आप ओरली किया करो ना। हाँ आप कर सकते हो, पता है। चलो ट्राई करवाता हूँ आपसे। सबका 1-1 kg है, बताओ सेंटर ऑफ मास विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर। तो सबका 1 kg। हाँ, अब अपने दिमाग में वाला फॉर्मूला एक बार पुट करो, सबकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ वे ऑल्सो ना। तो इसमें x1 कौन सा x2? देखो ए वाला यहाँ पे करो ऐसे, x1 y1 y1 equal to सॉल्व करो। देखो फिर x3 equal to 1 है। x3 हाँ 1 है। सॉल्व करो। फिर फर्स्ट वाले का 1/2। हाँ दूसरे का भी 1/2। हाँ, आगे चलें। ऐसे सिंपल सवाल आते हैं। अब टॉपिक चेंज कर लेते हैं क्योंकि
बहुत लंबा पड़ जाएगा। अच्छा, और क्या क्या कराया था मैंने आपको? ये कराया था ना, जैसे कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो अगर रिंग ऐसे दिया हुआ है तो कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे। तो COM will lie inside the ring of this circle. रॉड दिया हुआ है ऐसे, यहां लाई करेगा। ये ऐसा शेप दिया हुआ है, कहाँ लाई करेगा? ऐसे। R is given, radius is given, center is given, COM is given. Got it ना genius people? Yes, sir. क्या बात है। अब हम लिखेंगे, जैसे क्या होता है कि इसका तो पता ही है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या करोगे? सेंट्रॉइड। कहाँ पे करोगे? सेंट्रॉइड। आगे चलें, टॉपिक चेंज कर लें, कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, या ऐसे करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। देखिए, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हमें पता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको ऐसे बोल सकते हो, ओमेगा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा बाई द वे। कहाँ दिमाग है मेरा? राइट। इसका एक और इक्वेशन हो सकता है अल्फा का, डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा आप, ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लीज। व्हाट वी गेट? डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। दिस इज अल्फा। है ना इक्वेशन? एक और लिख लो, जैसे मान लो कि कोई व्हील है, मेक अ व्हील ओके, और एक गोल गोल ऐसे नच रहा है, हमें निकालना है एक और, ये व्हील यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर n निकालना है तो क्या करोगे? थीटा और 2 पाई। गॉट इट ना? ये हो गया। अब देखो, वेरी बेसिक रूल आगे, इफ इसको चले आगे, देखिए
जैसे क्या करेंगे, इफ अल्फा विल बी कांस्टेंट, तो क्या होगा, हम ये करेंगे, देखो इफ अल्फा विल बी कांस्टेंट, हम सबसे पहला इक्वेशन जो ड्राइव कर सकते हैं हम, अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब डी ओमेगा विल बी इक्वल टू अल्फा डी थीटा, फिर कहाँ दिमाग है मेरा, फिर गलती किया मैंने, डी थीटा इंटीग्रेट कीजिए, इनिशियली टी नॉट होगा, फिर 0 होगा, टी होगा, इसका होता है ओमेगा, ओमेगा ओमेगा नॉट अल्फा 0 टी डी टी, अल्फा डी टी का टी 0 टी, ओमेगा ओमेगा नॉट, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, टी लिखो टाइम, सर अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए, ओहो सॉरी, सारे चले गए आपने लिख लिया था ना, लिखा था आपने, आधा लिखा था, हाँ देखो याद है क्या था, तो लाइक एक लाइन बाकी था, तब नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो आता है। क्या बोल रहे हैं आप, सर अब नहीं लिखोगे तो चलेगा, मुझको आता है। सॉरी क्या बोल रहे हैं, सर आप वापस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सर आपको आवाज आ रही है? हेलो, मैंने लिख दिया, लो आप कॉपी कर लो, मैं मजाक कर रहा था, हो गया, चलिए, मैं सुनाई दे रहा था मुझे, चलो आगे चलेंगे। आजकल दिमाग अस्त व्यस्त ही रहता है, क्लासेस पे क्लासेस, बैचेस पे बैचेस, सुबह शाम पढ़ाना, आगे चलें, चलिए, अब ये तो अपने कॉपी कर लिया ना, मैं आगे चलता हूँ यार, हटाऊंगा नहीं मैं, चलिए अच्छा उसका करते हैं, साथ में करें, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, क्या करें बहन, ठीक है, कपलिंग करो, जो एरो दिया हुआ है इनकी शादी करा दो, यस, ओमेगा, अब क्या हो जाएगा बताओ बहन, अल्फा डी थीटा, फिर इनिशियली थीटा नॉट, बाद में थीटा, दिस इज ओमेगा नॉट, ओमेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा ओमेगा नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ऊपर वाला लिमिट पुट करो, नीचे वाला पुट करो, लो, ये लो आ गया, गॉट इट, चलिए तीसरा इक्वेशन करते हैं, करो,
आगे चलो। अब क्या है, किसका है, कैंसिल क्या करो, इसको स्लाइड उठा में डाल दो क्लास में। आगे लिखेंगे एक और फार्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम। फार्मूला कुछ ऐसा है कि ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, and d theta will be equal to what, omega into dt. What we write at the place of omega, omega naught plus alpha t. Put the value please, ऐसे देखिए वैल्यू पुट कीजिए, d theta ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, लिमिट लो 0 से t। हाँ जी, इनिशियल फाइनल, वैल्यू पुट करो, थीटा माइनस थीटा नॉट, इसको लिमिट आप बांट दो सब में, 0 t अल्फा टी डी टी, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। सो डेल्टा थीटा किसे बोलते हैं पता है, चेंज इन, ये है एंगल या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा नॉट क्या होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। गॉट इट। हो गया। आगे चलिए, एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसे बोलते हैं, 2 पाई बाई टी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। हो गया। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी का है, फिर थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस कुछ ऐसा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर विल इज इंक्रीज फ्रॉम, एंगुलर पूछा है उसने, इंक्रीज पूछा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्योंकि कुछ समझाना है इसमें। एंगुलर स्पीड ऑफ अ motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकेंड। फर्स्ट निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, सेकंड निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डज द व्हील मेक दिस टाइम। देखिए ओमेगा नॉट कितना है, आरपीएम नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 आरपीएम है। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 20 आरपीएस। इनिशियली कितना है, फाइनल, फाइनल दिया हुआ है 3120 आरपीएम। कन्वर्ट करो, ये इनिशियल था ना, तो वैसे ही इसका ये नहीं है, ये वाला ये फाइनल दिया हुआ है,
3120 RPS, या convert this into omega class, genius people। हाँ जी, ये वाला इनिशियल पता है, इनिशियल यहाँ से निकल जाएगा, फाइनल पता है, और हम निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव टू यूज अ फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। आप तो कभी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। थीटा भी पुट करके निकाल सकते हो, और आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी करके निकाल सकते हो। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed in 60 सेकेंड, थीटा बाई 2 पाई। प्लीज कैलकुलेट कीजिए, निकालिए। हो गया, चलिए ये ऐसे करते हैं। देखो, मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क मैंने आपको बताया था क्या, नहीं बताया? देखिए, टॉर्क का मतलब होता है, पहली बात है टर्निंग इफेक्ट। लिखो, इट इज अ टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। दूसरी बात क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the one of the magnitude of the what, force and perpendicular distance from the axis of rotation। tau will be equal to r क्रॉस f, ज्वाइन कर लो, थीटा, ये टाउ है। और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन विल बी गिवन बाई r क्रॉस f। क्या करना पड़ेगा इसमें, पुट योर फिंगर in the direction of what we call force applied and curl forefinger तो जैसे राइट हैंड, हाँ हाँ, in the direction of force। कोई डाउट है? चलिए, क्या यूनिट होगा इसका, न्यूटन मीटर। क्या होगा, न्यूटन मीटर। गॉट इट, लिख लो। आगे चलें, लिख लीजिए। आगे चलिए, जैसे हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया इधर, और ये है 0,
दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, कुछ ऐसा है। कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू एफ अराउंड ओ। क्या होगा? पोजीशन ओ बी इंटू एफ। डायरेक्शन किधर होगा? इधर। इसका बताइए, अराउंड ओ, ओ ए प्लस एफ। आप क्या करोगे? टोटल टॉर्क जोड़ दो, ओ बी क्रॉस एफ, ओ ए क्रॉस एफ, एफ ओ ए प्लस ओ बी एफ ए बी, आर क्रॉस एफ। तो टाउ जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। गॉट इट? इसको बोलते हैं टाउ जो इक्वल टू एफ इंटू डी। तो क्या बोलते हो यहाँ पे? जब क्या बोलोगे पता है? अ पेयर ऑफ equivalent opposite forces acting along two different lines of force और लाइन ऑफ एक्शन। जब दो इक्वल फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट करे उसको हम बोलते हैं क्या? कपल। क्या बोलते हैं उसको? कपल। लिख लो। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन जब कोई बॉडी रोटेट करे? उसको लिखते हैं टाउ डी थीटा इनिशियल फाइनल। वर्क का फॉर्मूला बताओ? एफ डॉट डी एस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है वर्क। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। वर्क का एक और फॉर्मूला है एफ डॉट डी एस। थीटा ए है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये भी वर्क हो गया। एक होता है पावर, इसका फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम टो डी थीटा टो ओमेगा। इसको बोलते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये है पावर का फॉर्मूला। पावर ऐसे लिखेंगे वर्क बाय टाइम जूल पर सेकंड। यस महाइका मैम, ऑल राइट।
सेम वे है? आ रहा है तो बता दीजिए। हो गया? देखिए आगे चलते हैं। अब हम आगे करेंगे, ए हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई। जैसे मान लो व्हाट हैपन व्हेन आर इज गिवन, आर मान लो कि एक्स आई वाई जेड के और एफ दिया हुआ है एफ एक्स आई एफ वाई एफ जेड के। टॉ कैसे करोगे? आर क्रॉस एफ, पुट अ वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू एफ के आई एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के मल्टीप्लाई करेंगे ये टाउ। वैसे टाउ भी आएगा, टॉ अलॉन्ग एक्स, टॉ अलॉन्ग वाई, टॉ अलॉन्ग जेड। इसको सॉल्व करोगे ऐसे, आई जे के एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, और ये है टॉक करने का तरीका। आगे चला। चलिए एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आप कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। सो एफ विल बी इक्वल टू 2i 3j प्लस 5k, एफ विल बी इक्वल टू 6i प्लस 8j प्लस 9k। टॉक निकालिए आर क्रॉस एफ, प्लीज कैलकुलेट कीजिए। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, वी कैन डू, आई नो। आता है ना आपको? डू इट फास्ट।
हाँ जी, वही ऑर्डर में लेंगे। ऑर्डर तो वही लगा ना, जैसे देखो यहाँ पे आई, यहाँ से इस, हाँ देखो, ए लाइक दिस 27 माइनस 40 माइनस जे 18 माइनस 30 प्लस के 16 माइनस 18। प्लीज सॉल्व। ठीक, हो गया। आगे चलिए, चलो आगे। चलिए, एक इसका कब करेंगे, तो आई एम जस्ट गिविंग फ्रॉम द बुक, आई जस्ट वांट टू सी योर एक्यूरेसी लेवल। ऑल द बेस्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है। या and from the position is given, please calculate f. प्लस 8 आई क्या प्लस 2 के क्या प्लस 10 के क्या। Okay, what is the answer? Answer is minus 8i 2j minus, got it? हो गया? प्लस करेंगे। नहीं, प्लस नहीं है, दोबारा चेक करो। डू इट फास्ट। इसे प्लस करेंगे। प्लस नहीं है, तो प्लस आ रहा है। देखो करते हैं। I do cross multiplication, बी एंड बी माइनस माइनस प्लस minus 7 plus 4 plus k माइनस प्लस 5 7। प्लस 3 तो पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो पॉजिटिव सही है, इनका गलत है। आगे चलें। अब हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। व्हाट वी आर डूइंग, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, डिस्कस करते हैं, जानेंगे क्या होता है इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है
जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 हो, बॉडी जहां है वहीं रहेगा। इफ नेट फोर्स acting on the body will be 0, then body will be at rest। मतलब नेट टॉर्क फोर्स 0 हो, F 0 हो, F force along x axis 0 हो, F y 0 हो, F z will be going to be 0 if all the three conditions will be going to be satisfied, if all the forces will be going to be satisfied, then we call it as it is in equilibrium। कोई डाउट है? जैसे मान लो जब तक पूरे फोर्स 0 नहीं होंगे तो हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। देखिए V विल बी इक्वल टू क्या होता है पता है? ओमेगा क्रॉस आर। V विल बी इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा आर साइन थीटा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। R is the position vector, theta is the angular displacement। This is V equal to omega R। डन। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो वैल्यू जो टॉर्क जो इक्विलिब्रियम होता है ना, 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, बोलोगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी गोइंग टू बी 0, एफ नेट 0 हो जाए। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब होता है कि एफ नेट 0 नहीं हो। तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर है कि एफ नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी 0। मतलब इसमें क्या है ना कि अगर एक बार अगर बॉडी ऐसे है, आपने फोर्स लगाया, फिर आपने लगा के छोड़ दिया, फिर बॉडी अगेन इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब ऐसे है, अगर आपने बॉडी यहाँ पे फोर्स लगाया है और आपने इसको छोड़ दिया, तो नाउ फ्रॉम स्टेबल टू क्या हो गया? ये अनस्टेबल है ना। दिख रहा है ना? अगर किसी को माउंटेन से नीचे इसको थ्रो कर दोगे तो बचेगा थोड़ी ना, वो तो नीचे आ जाएगा ना। वैसे ही अगर इसको देखोगे, अगर ऐसा कोई बॉडी है जो कि प्लेन सरफेस पे है और बॉडी को आपने फोर्स लगाया छोड़ दिया, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम, a body is said to be in a stable equilibrium if it tend to regain the equilibrium even after being slightly displaced and the released। और न्यूट्रल का बोलेंगे,
A body is said to be in what we call in equilibrium position even after slightly displaced and release, it is should be going to be the neutral position. सेम सिचुएशन आप इसको फॉलो कर सकते हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको अनस्टेबल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। कोई डाउट है यहाँ पे? आगे लिखो, इसको हटा दो। देखो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, ये बोलोगे ना कि क्या होता है, तो हमने बचपन में वो पढ़ा था ना क्लास 9th में, क्लास 10th में, कि प्रॉपर्टी ऑफ द, किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होता है? इफ अ बॉडी विल बी इन अ रेस्ट, इट विल बी इन अ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल वी डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द बॉडी। तो वैसे इसको देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है, कैसे डिफाइन होता है? तो ऐसे बोलोगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया the moment of inertia, please write this, moment of inertia of a rigid body about a fixed axis जिसकी तरफ वो घूम रहा है, is defined as the sum of the product of the masses of the sum of the product of the masses और the, क्या बोलेंगे? ये है ना कि प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी एंड a square of the distance। जैसे क्या है, कोई एक्सिस है, यहां से क्या है, m1 है, ऐसे निकाल सकते। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज राइट दिस।
ओके, आगे चलें। चलिए जी, क्या बात है, आगे आ जाइए। अब एक बताइए, आई का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम क्या है, मास है, किसका, मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, या क्या, पार्टिकल। आर इज व्हाट, वो डिस्टेंस है, राइट। देखो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर यहां से 3 पार्टिकल दिया हुआ है, m1, m2, m3, r3, how do we add this all? ये फॉर्मूला होता, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता ना, गॉट इट। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा, हमें निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता है थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आर। डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, शायद फिर से कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, गड़बड़ लग रहा है तो हम फॉर्मूला ड्राइव भी कर लेते हैं। आर्क बाई रेडियस विल बी इक्वल टू थीटा, तो एल विल बी इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, a विल बी इक्वल टू अल्फा आर। अच्छा जी, हाफ m, v की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप, ओमेगा आर। आपको फिर पता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर, आर स्क्वायर। फिर क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर 1000 पार्टिकल है तो क्या करोगे, हाफ m1 r1 स्क्वायर। आपको पता है रोटेशन में, आप किसी भी डिस्कस हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था रोटेशन वाले, कि आप किसी पॉइंट्स के बारे में बात करो, सबका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, राइट। हाफ m r2 स्क्वायर ओमेगा 2, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा 3, हाफ m4 r क्या क्या बोलते हैं इसको, 4 ओमेगा स्क्वायर। सबको कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा, देखो हाफ एम आर स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट, आया समझ में, प्लीज कैलकुलेट कीजिए। आगे चलें, चलिए जी। अब हम डिस्कस करने वाले, ये आपको आ गया, तो मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ओ हो वेट वेट, ये तो आगे आएगा, छोड़ो।
अभी तो ये कर दो, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया करो, करो इसको बैठो। हाँ ये नहीं नहीं अभी डिस्कस करेंगे क्या है ये किसका फॉर्मूला पता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द के ई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, के ई विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला, कोई डाउट है क्या, बताइए? याद आ गया? ठीक है आगे चलते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एनी डाउट? यस। V1 क्या है? R1 ओमेगा। ए क्या है? आर अल्फा। एल क्या है? थीटा आर। 3 फॉर्मूला, गॉट इट? क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक अच्छे से सीखने जा रहे हैं। हमने एक आपको एग्जांपल बता दो, हमें सपोज मान लो 10 का 2 सिक्का है, 5 का। तो अगर आप ऐसे ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट? हाँ जैसे मान लो आपको मिलेगा तो 10 ही मिलेगा ना, 5 + 5। तो वैसे ही अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास हमने आई निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r, मान लो कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स से हमने निकाल दिया। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि एक पार्टिकल रखूं दोनों का जो मास के बराबर हो, किस डिस्टेंस पे रखूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पहले मिला था फिर मुझे दोबारा मिल जाए। आ रहा है समझ में? तो इस डिस्टेंस को जो कि इनके बराबर रखने में मदद कर रहा है उनको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन। तो जैसे मान लो, अब इसका थोड़ा डेरिवेशन कर, थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। जैसे मान लो कि आई ले लो, मान लो हमारे पास n पार्टिकल है, तब क्या करते? डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम वी हैव सो मेनी पार्टिकल्स लाइक दिस, mn rn स्क्वायर। अगर सबका अगर मास अगर इक्वल हो गया तो क्या करोगे? लेट्स एज्यूम m1 m2 m3 लाइक दिस mn। क्या मिलेगा मुझे? m कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, rn स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू डू? मल्टीप्लाई विथ n। आ गया? अब इन दोनों को कपल कर दो, फर्स्ट को और इसको। व्हाट वी गेट फाइनली? ये आपको पता है, वी फाइनली गेट टोटल मास ऑफ द सिस्टम।
विच विल बी इक्वल टू कैपिटल M। ये हमें मिल गया। क्या मिल जाएगा इसके बाद? और इसको हम बोलेंगे के स्क्वायर, इसको बोलेंगे कैपिटल M। के स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई। सो के किसके बराबर है? अंडर रूट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर RN स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे? n करेंगे। what we call to this? Radius of gyration। Radius of gyration। Got it? This is called radius of क्या? Gyration। Please do it fast। सिंपल सा इक्वेशन है, आप कर सकते हैं। आ गया ना समझ में? क्या है बताइए? क्या होता है? आ गया समझ आपको? क्या होता है बताइए? देखिए, हाँ, मतलब जो ही मैं बताना चाहता तो ये आपको आ गया समझ में, है ना? है ना? ये तो गलत। चलिए, तो आ गया, सही सही में समझ में आ गया ना रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब? चलिए आगे हम करेंगे, आगे चलें। चलिए अब हम करने वाले, ये तो हमें आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे के का रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन और क्या होता है? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर RN स्क्वायर n, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आगे चलें। आगे चलें। चलिए अब देखो, एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, क्या करता है, जानेंगे सब कुछ इसी क्लास में। पहले डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि सारे कुछ डायग्राम का गेम है। अगर डायग्राम, इफ समबडी विल बी मास्टर इन दिस डायग्राम, इसको हटा दो यार, चलो ड्रॉ करिए, हटाओ। मुझे लेना कौन था? मेरे रेक्टेंगल लेना था। चलिए जी, तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ये इसका सेंटर है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ गया। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। लेकिन सबसे पहले मान लो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है आई। ध्यान से सुनना, इट्स वेरी टफ, मे बी वी कैन टेल। इसके लाइन एक पैरेलल ड्रॉ किया, जो सेंटर ऑफ लाइन से जो पास कर रहा है उसके ठीक पैरेलल है। हमें आई डैश वाले में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने आई वाले में निकाल दिया है। तो हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज करेंगे आई डैश निकालने का। आई सेंटर जो हमें पता होगा, और हम क्या करेंगे, मास टू पूरे पार्टिकल का और जो इसके बीच का डिस्टेंस है, और ये दोनों ऐसे पैरेलल होंगे। आप मेरे को देख सकते हैं कैमरा में, दोनों पैरेलल होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कि ये सेलफोन है, हमने पहले इसका सेंटर पे निकाल लिया और आपको यहाँ निकालना है, तो इस वाले सेंटर का सबसे पहले यहाँ पे रखा और फिर पूरे इस सेलफोन का मास इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हम उस इनिशियल वाले में ऐड कर देंगे। हमें नया सेंटर ऑफ हमें नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा न्यू पोजीशन पे, और इसकी वैल्यू होगी आई डैश विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? आया आप? अच्छा एक चीज, हाँ क्या बोल रहे हैं? सॉरी। Like इसके फिर क्वेश्चन और
अच्छा ठीक है, मान लो कि एक ऐसे प्लेन दिया हुआ है ऐसे, अभी सुनना ध्यान से, इस शायद मेरे पास एक पेंसिल मिल जाता ना, हाँ अब समझ में आ गया। मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास का है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और आपको यहाँ का पेन का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पेन का निकालने के लिए सबसे पहले इसका निकालोगे, पेंसिल का ICM होगा, और प्लस पूरे मास ऑफ द बॉडी जो कि m है, प्लस क्या करोगे mr² इसमें ऐड कर दोगे, मतलब व्हाट कैन वी टेल, I डैश विल बी इक्वल टू I प्लस mr², मतलब I सेंटर प्लस mr², दिस विल बी इक्वल टू I डैश। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं आया ना समझ में? थोड़ा सा है, चलो ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं रिंग की वजह से, तो क्या करेंगे, वी विल टेक एन एलिमेंट जिसका मास dm हो, उसका पोजीशन लिखेंगे यहाँ से r है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हम बनाएंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, r² इंटू dm, r² सबके लिए बराबर होगा ADM होगा, dm मास टोटल सिस्टम का मास है m, mr², ये कितना हो जाएगा I। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ द रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन का फॉर्मूला। मतलब ऐसे कोई आप रिंग लो, ये तो निकल नहीं रहा, मोटा हो गया थोड़ा सा, मैं आपको निकाल कर, मान लो कि रिंग है, क्या मान लो इसको, ये भी नहीं निकलेगा, ये आप बैंगल देख रहे हो ना अपने हाथ में, इसको मैं निकाल दिया, हाँ कड़ा कड़ा बैंगल नहीं है, लड़की थोड़ी हूँ मैं, हाँ तो इसका जो सेंटर जो होगा ये इसका निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर आपको पता है, तो एक सेंटर पता है, हमने ऐसे वाले में एक एलिमेंट ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने से हमें दिख जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पे r है और ये यहाँ पे वैल्यू क्या दे हुई है, यहाँ पे व्हाट दे हैव गिवन टू अस, दे हैव गिवन r, तो ये वाला r है, ये है dm। फिर फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, dm r², मतलब r² इंटू dm, मतलब r² इंटू m, मतलब mr², मतलब I। गॉट इट ना? अभी ना हम लोग जाते हैं, ठीक है, आप तो यहीं हैं, वैसे कोई बुलाएंगे नहीं आपको, बाहर से अगर कोई आता है तो एक बार प्लीज, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की मुझे कॉल करना आपको, ठीक है सर, ठीक है ना। चलिए आ गया माही का, ठीक, आता है, आगे चलें। चलिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? मान लो अब इसी क्वेश्चंस में आगे चलते हैं, एक टाइप ऐसे ऐसे, हम सेंटर पे लेंगे, सेंटर पे लेंगे ICM जो कितना होगा mr², और यहां पे लोगे परपेंडिकुलर, तो कैसे करोगे बताओ, यहां लिखो I टेंजेंट विल बी इक्वल टू ICM mr²। कोई डाउट है? कितनी वैल्यू है बताओ, mr², 2 mr², IT। कोई दिक्कत? आ गया पक्का समझ में आपको? हाँ लेकिन मेरी बहन बोथ आर पैरेलल, मैं वही पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं
वो दोनों को तो मेरे कुछ आ गया ना, कुछ मिल नहीं रहा बताने के लिए। अब क्या लो, घर स्टार्ट करें आगे। चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों के दोनों देखो आपने क्या निकाला, ये अगर हमारा रिंग है तो इसके परपेंडिकुलर निकाला हम लोगों ने ऐसे, और यहाँ पे निकाला तो निकाल दिया। एक और एक्सिस निकालो, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम जैसे मान लो, लेट्स टेक वन केस, एक इसके पर ऐसे ले लो, एक एक्सिस, दूसरा ऐसे आई एक्स, आई वाई, आई जेड का निकालना है मान लो। तो क्या करोगे, आई जेड जो होगा वो इक्वल होगा आई एक्स प्लस आई वाई की। मतलब ये दोनों बोथ विल बी इन सेम प्लेन। और आई जेड जो होगा परपेंडिकुलर टू आई एक्स, परपेंडिकुलर टू आई वाई। कोई डाउट है? एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो वो आई, हाँ, यस 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 यस, आ गया ना। इसको बोलते हैं हाँ, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। कोई डाउट है? मतलब कि इसमें क्या ना कि एक एक्सेस ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, ये दोनों सेम प्लेन में है, तो हम इसके किसी तीसरे एक्सिस में निकाल सकते हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसलिए इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई डाउट है? आ गया समझ में आपको? चलिए अभी और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी तो स्टार्ट किया हम लोगों ने। देखिए पहला क्वेश्चन है, एम आई ऑफ अ रिंग about an axis through its center and perpendicular to its plane। देखिए जैसे ऐसे y एक्सिस, एक रिंग ले लो, ये dx r, अभी बताता मैंने आपको, dm r स्क्वायर, i r स्क्वायर dm। ये सेम एम आर स्क्वायर। हाँ, दूसरा लिखेंगे एम आई ऑफ अ रिंग about any diameter। क्या करोगे, आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों बराबर। टू आई एक्स या टू आई वाई हमारा स्क्वायर, तो आई एक्स इसके बराबर होगा हमारा स्क्वायर बाई 2। हो गया, आया ना? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का निकाल अलोंग डायमीटर का निकालना है, तो ये है डायमीटर के अलोंग ऐसे, जो एक ही प्लेन में होगा। लेकिन जो हमने निकाला ऊपर वाला में तो परपेंडिकुलर है, ये तो जेड है, तो हमने एक्स वाई निकाल लिया। आया समझ में? क्या बात है, जीनियस हो आप। क्या हो आप?
क्या है आप? माइक जीनियस हो आप। चलिए, अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। क्या करोगे? रिंग ले लो, ऐसे, सॉरी। आप क्या करोगे? देखो, अब हम ये कर सकते हैं, ए परपेंडिकुलर है इसके वाई एक्सेस। आप क्या कर सकते हैं, आर डिस्टेंस पे निकालना है जो ऐसे है। तो क्या करोगे? देखो, इस आई वाई का कितना निकला था पैरेलल? एम आर स्क्वायर। हमें किसके क्रॉस निकालना है? आई ए, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है? आगे लिखेंगे पैरेलल। हाँ, आगे चलें। चलिए, अब हम करने वाले हैं, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। डिस्क, आपको पता है डिस्क का क्या होता है? डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर। प्रूफ कर दूं कि छोड़ दूं? बताइए। कर देते हैं प्रूफ यार, बोलेगा कि मेरे को नहीं किया आप लोगों ने, रिंग का कर दिया, रोएगा ये। तो डिस्क तो पूरा सॉलिड होता है, राइट? तो हम एक एक्स डिस्टेंस पे एक हल्का सा रिंग ड्रॉ करेंगे जो कि ऐसा रिंग होगा, जिसकी थिकनेस जो होगी, जो dx होगी, और इसका जो लेंथ जो होगा वो 2 पाई एक्स होगा। तो एरिया कितना होगा इसका? एरिया ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर इसमें से हाँ या ना बताओ, इसका रिंग का लेंथ कितना है? 2 पाई एक्स, और थिकनेस कितना है इसका? थिकनेस है dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ या ना बता दो। और एरिया नहीं आया ना? नहीं आया ना? एक ऐसे रिंग है माही का, उसमें से एक हल्का सा रिंग हमने काट के निकाला, ऐसे ये वाला निकाला नहीं, उसी में है। एक्स डिस्टेंस पे थिकनेस कितना है इसका? dx है। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। एम पूरा मास है उसका, एम पूरा मास है उसका, एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का कितना मास था? एम। 1 यूनिट का कितना मास है? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितना लेंथ है उसका? 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो। अब फॉर्मूला लगाओ, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ जी, डीएम है, पूरा डीएम ही तो है, पुट करो। लो, 0 से r तक
देखो mr², देखो आगे यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इससे वहां तक आते हैं। तो मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे। देखिए ऐसे m बाहर करो, पाई r² बाहर करो, 2 पाई x³ dx मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 से r, पाई पाई कैंसिल, m 2 r² x⁴ अपॉन 4 2 m²/2 आ गया। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑफ ये डिस्क का, डिस्क का कैसे निकाला, कितना आया बताओ? ½ mr²। अब एक डिस्क लो, इसका सेंटर पे था ½ mr², हमें निकालना है इस पोजीशन पे 1 पोजीशन पे। क्या निकालोगे? ½ mr², mr², 3/2 mr²। मान लो आपको निकालना है, यहाँ पर मान लो if you want to calculate at this position, how do we calculate? I2 पे निकालना है, the distance is r/2, how do we do? 1/2 m r/2 the whole square, m/2 plus m, r/2। yeah, and both are parallel ना, we can easily calculate, right? तो पहले वाले ½ mr² का r/2 नहीं लेंगे? सॉरी पहले वाले का लाइक उसका r/2 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे यस सर। ये तो पहले सेंटर का रखना पड़ता। सेंटर का कितना निकाला हम लोगों ने? ½ mr²। अच्छा एक चीज और डिस्कस करते हैं। देखो मान लो हमें निकालना है फर्स्ट केस, देखो mi ऑफ सर्कुलर डिस्क about an axis through its center and आपने बनाने आता है कॉफी? थैंक यू सो मच। थोड़ा पानी दे दो ना। अरे कड़वी कर दिया आपने। हाँ तो मैं बता दूं यहाँ पे कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड, क्या बताओगे यहाँ पे? एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। चलो इस पे रख दो। आप अपने लिए कुछ बना लो, चाय वगैरह बना लो। हाँ जी तो कितना बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कितना होगा बताओ? सेंटर का था हाँ mr² जो कि खुद परपेंडिकुलर था, ये तो निकलेगी, यही तो था ये। हमें निकालना है यार, यही तो आंसर है इसका। आपने ही बोला ना? अच्छा इसका बताओ, अबाउट अ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर बताओ। सर इसमें ½ mr² प्लस mr² कर देंगे। हमें डायमीटर का निकालना है, डायमीटर के लोग निकालना है। ये तो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, और डायमीटर तो उसी प्लेन में लाई करता है।
along same plane। तो क्या करोगे बताओ, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो रिजल्ट हो गया, आई एक्स प्लस आई वाई, याद हो गया ये वाला फॉर्मूला, यही तो है दोनों प्लेन वाला, ये परपेंडिकुलर, तो टू इसका फॉर्मूला हाफ mr स्क्वायर n। देखो तो आई एक्स इसके इक्वल हो गया 1/4 एम आर स्क्वायर, आ गया समझ में? 1/4 क्यों आएगा? आया? यस सर। चलो इसलिए बताओ, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं ना। चलो एक इसका करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, देख रहा हूं कितना आप में दिमाग है, अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ये जो लाइन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुआ? पहले फॉर्मूला लिखो, आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड अबाउट, खाली mr स्क्वायर है। देखो अबाउट इट्स प्लेन पूछा है, तो हमने बताओ कितना निकाला था पहले तो, अबाउट मतलब सेम। हाँ सेम प्लेन, तो पहले डायमीटर का लॉन्ग कितना निकाला था, है ना? जब परपेंडिकुलर में कितना आया था बताओ, हाफ एम आर स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, दोनों, डू यू हैव एनी डाउट सो फार? 1/4 एम आर स्क्वायर, हाँ जी दीदी। आप क्या करोगे बताओ, ये तो आई एक्स निकल गया ना यहाँ तक, तो ए अलोंग डायमीटर है अलोंग सेम प्लेन, है ना? तो mr स्क्वायर इक्वल टू 4i। हाँ ये वाला ना, ए है आईसीएम अलोंग सेंटर इन सेम प्लेन, ये है क्या, ये है एम आर स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आ गया फॉर्म, कोई डाउट है? हाफ एम 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई जेड। अब ऐड कर लो 5/4 एम आर स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आपको? देखो पहले जो निकला था ना हाफ एम आर स्क्वायर, ए वाला ब्लैक पेन के परपेंडिकुलर निकला था, हाँ या ना? अगर हमें पेंसिल के क्रॉस निकालना है तो कैसे निकाला था हम लोगों ने, पेंसिल दिख रहा है आपको, 1/4 एम आर स्क्वायर, हाँ या ना? अब इसको हटा देता हूं, अब हमें यहाँ पे ब्लैक पेन निकालना है जो इसी के क्या है, पैरेलल है, इसी के प्लेन में है, तो 1/4 एम आर स्क्वायर पूरा मास और इनके बीच का डिस्टेंस जो लिखा है, कितना सिंपल है, हाँ या ना? आप बताओ क्या सिंपल है? मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक। फिर इसमें जैसे पहले डायमीटर के अलावा तो वो हमने 1/4 निकाला था, फिर इसमें हमने mr स्क्वायर ऐड किया किसी और टेंजेंट पे ऐसे आगे चलें? तो इस बार हाँ गुड, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। ओहो
चलिए जी, फाइनली आपको आ गया, अच्छी बात है। रॉड का निकालें? बोल। पानी वगैरह पीते हो आप क्लास में मेरे? क्यों? आपको पानी चाहिए, गो एंड हैव सम वाटर, डू इट फास्ट। उसे उसे तो पी लो भाई, मेरी बहन पी लो यार, मेरी बहन हो आप, पी लो यार, नाराज मत हो, पानी पी लो। नहीं, पी लो, थोड़ा सा पी लो, अच्छे बच्चे पानी पी लेते, थोड़ा सा पी लो, दिमाग हाइड्रेटेड रहेगा ना। अरे कोई बात नहीं, पी लो, मेरे को भी अच्छा लगता है, पी लो प्लीज। तो मैं आपका भाई भी तो हूँ, राइट? भाई का, मैं आपका भाई हूँ कि नहीं हूँ? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, पानी पी लिया बहन ने? चलो देखो, यहाँ आ जाओ, अब हम निकालेंगे रॉड का। बिल्कुल मैं करूँगा। आपको भाई की पढ़ाई के जैसे देखो चैनल खुला दिए यूट्यूब। क्या क्या क्या? फिर एक चैनल है भाई की पढ़ाई, लाइक पूरे 10th ग्रेड में मैंने उससे किया था। अच्छा, पूरा 10th ग्रेड की पढ़ाई मैंने उससे की, मैं 10th में ट्यूशन नहीं जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे 11th में पहली बार मैं ट्यूशन से करी, लाइक 10th में मैं यूट्यूब से करती थी। ओहो, तो एक चैनल था भाई की पढ़ाई, सीबीएसई का हर चैप्टर उससे मिल जाता। अच्छा, जैसे नॉर्मली सर्च करो तो आधे घंटे की वीडियोस मिलती है ना यूट्यूब पे, ये 5-5 मिनट की वीडियोस होती है। हाँ, और ये फनी, लाइक फनी बीच में जोक्स वगैरह भी होते हैं। अरे वाह, तो लाइक एग्जाम से पहले अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं खाली वीडियोस देख के जाती थी। अरे वाह, चलो मैं भी खोलता हूँ ना। चलो, तो नहीं, आदमी को क्या है ना कि जैसे कि 11th 12th थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव सेक्शन हो जाता है, तो मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना किसी भी आदमी का, तो वो क्या होता है ना, देखिए बच्चा कभी गलत नहीं होता है, बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा। आप इसलिए मेरे को लाइक करते हो या इसलिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि हम दोनों में एक अच्छा कम्युनिकेशन है, कि मैं आपको समझता हूँ, आप मेरे को समझते हो, और आपको अच्छा लगता है। जैसे आपको पता नहीं, आपका दिमाग नहीं सिग्नल दिया, देखो उस टाइम क्लास था, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, तुरंत आपने वहाँ से डिसकनेक्ट होकर यहाँ जुड़ गए, तो मतलब वो दिखाता है ना कि यू आर रियली, है ना, लाइक द क्लास या लाइक द पीपल, है ना, कि जिसके साथ आप एसोसिएटेड हो। एक वो हो गया। दूसरा क्या, आपको पता है कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करता है, वो आपको मानता है, आपको मतलब खूब सारा प्यार करता है कि नहीं यार इस बच्चे को ऊपर करना है ना। वो आपको पता है कि कैसे किस तरीके से आपको समझाएगा, और आपको पता है कि जो चीज़ आपको यहाँ मिलता है कहीं और नहीं मिलेगी, मतलब कि अच्छे ढंग से मेरे को दिमाग में डाल देता है। जैसे कि अभी ये वाला हमने डिस्कस किया कि वो ये बहुत टफ टॉपिक, हाँ, तो ये होता है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन है। आप जैसे कि क्या है कि जब तक आप किसी के साथ पर्सनली अटैच नहीं होगे ना, फील नहीं करोगे ना, जैसे कि ये नहीं होता है कि जब तक दो आदमी का दिल नहीं, दिमाग नहीं मिलेगा ना, वो नहीं कर पाएगा। मेरे अभी मेरा हो गया, मेरे अराउंड में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तो उस टाइम में 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था, तो अब मैंने फिर सीखा कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं, इसलिए बिल्कुल। तो जैसे हमारे स्कूल में लाइक मतलब एक कोई टीचर एब्सेंट थी, तो मेरे को मॉनिटर किया, जैसे दूसरी क्लास में भेजा था, तो मैंने उनको बायो कराया था 8th ग्रेड की क्लास में। क्या बात, क्या बात। तो यही है ना कि जैसे कि मान लो कब ये सब पढ़ाई है, तो अब ये सब कोई पढ़ाई है ना, कोई वीडियो देख के भी बहुत मुश्किल से सीख पाएगा, क्योंकि इंटरेक्टिव होना चाहिए ना, कैसे किया क्या नहीं किया। कहीं कहीं होता है ना कि आपको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है ना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब थोड़ा सा तो ठीक ही है ना। वो आपकी उसकी फ्रेंड का भी रेफरेंस आया हुआ, शी इज ऑल्सो टेकिंग क्लासेस, रिया, राइट? रिया, हाँ मेरी क्लास में। हाँ, क्या बोल रही थी? आपने पूछा नहीं? उसकी मम्मी की मेरी मम्मी से बात हुई थी। अच्छा अच्छा अभी तो वीकेंड है ना, तो लाइक क्लास संडे को पूछूंगी, अच्छा अच्छा। संडे को स्कूल में। हाँ, नहीं पूछना क्या, वो तो पढ़ाई कर रही है, डेली क्लासेस ले रही है। मतलब ये है कि, मतलब कि आप समझे ना क्या बोल रहा था मैं,
कि 11th-12th की पढ़ाई थोड़ी सी अलग हो जाती है ना, थोड़ी सी डीप हो जाती है ना। इसमें आप मतलब कि इसमें इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप दूर बैठे हो, आप दुबई में बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन तभी आपको अच्छा कंसेप्ट आता है। डू यू नो द फिजिक्स, तो बोलोगे हाँ यार फिजिक्स तो आती है थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि हाँ क्योंकि दिख जाता ना यार, ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है फिजिक्स। आप अपने फ्रेंड सर्कल का, हाँ यार मेरे को फिजिक्स में हाईएस्ट आया अरे क्या बात है ना? नहीं आप अच्छा करते हैं, देखा मैंने, आपका दिमाग अच्छा है, आप अच्छा कर पे आगे चलें। तो एम मास का कितना लेंथ होता है बताओ, एल लेंथ, L/2 तो एल का कितना मास होता है, 1, 1 का कितना मास होता है, L/L और डी एक्स का बताओ। M/L into dx। क्या बात है, अब हम लेंगे वही वाला, वही लो, एम डैश डी एक्स, है ना, क्या फॉर्मूला था, एम आर स्क्वायर ना, एम आर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे करो, देखो थोड़ा सा इरेज करने दो, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ट है। आप तो ऐसे मैं आपको टॉपर बना दूंगा, आप एम डैश, ऐसे आप मेरी बहन भी हो, राइट। तो देखिए ए वाली वैल्यू पुट करो, एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे भाई, क्या बताओ, एम बाई एल बाहर, 0 टू एल, अच्छा लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस एल बाई टू, एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, L/2 क्योंकि यहाँ सेंटर ले लिया ना, मान लो इधर इधर ओरिजिन ले लिया, तो इधर नेगेटिव तो इधर क्या पॉजिटिव, राइट। पुट करो, अगर हम नेगेटिव L/2 ऊपर लिखेंगे और पॉजिटिव नीचे लिखेंगे तो फिर उसका आंसर सेम होगा कि अलग हो जाएगा। सेम रहेगा, अभी कर कर देख लेना, आपके सामने करा देता हूँ, पहले ऊपर का कर लेते हैं ना, ठीक है। एल क्यूब 8 माइनस 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 प्लस एल क्यूब बाई 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एल क्यूब, तो एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12, आ गया। हाँ आगे चला। अच्छा आपका वाला, चलो आप उल्टा पुट करके देखते हैं, नहीं तो बोलोगे बोला कि अभी पुट कर कर देखेगा और हाँ भाग रहा, हाँ हाँ बोलो सर आ रहे हैं, बोलो क्लास ले रहे हैं, है ना। अभी वाला आ गया, अब यहाँ देखिए, अब आपको इसका लेना है, हाँ उल्टा करोगे ना, एम बाई एल, उल्टा करो, पहले इसको पुट करो, एल क्यू माइनस 3 माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस एल क्यू बाई 3, 8 सॉरी, तो मैग्नीट्यूड में सेम ही आ रहा है ना, माइनस आ जा रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम आ रहा है, राइट। हाँ हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब होता है नेगेटिव हो जाता बस, लेकिन ये मैग्नीट्यूड से मतलब है ना बहन, है ना, मैग्नीट्यूड तो है। इधर पर मैग्नीट्यूड भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, पक्का। चलो चल देखता हूँ मैं, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ है तो, लेकिन हम मैग्नीट्यूड तो मतलब मॉड लगा दिया ना, मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया, है ना। मॉड ऐसे ही थोड़े लगा सकते हैं। अरे अब भाई ये तो इनर्शिया होता है ना, तो इनर्शिया कभी नेगेटिव थोड़ी होगा भाई। इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, और स्केलर क्वांटिटी मतलब मॉड लगा दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, मास कभी नेगेटिव होगा नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांट बी गोइंग टू बी नेगेटिव, तो भाई जीत गया, राइट, आप हार गए। चले आगे चलें, चलिए जी एक और करते हैं, इसके अलग बताओ क्या होगा, आई परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ,
इसके लोग निकालना है, ml² / 12 प्लस m l/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो। ml², हाँ अब यहाँ निकालना है, along दिस पॉइंट निकालना है, यहाँ पे सॉल्व करो। 4ml²/12। देखो ml² / 3 आ रहा है, कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए अब इसके आपको मैं नोट्स वगैरह भेज दूंगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह करके रखना है, राइट? कॉपी कर लो जल्दी से प्लीज, कॉपी डैट। नोट्स भेजा मैंने आपको इसका, आप बता देना मेरे को ना, व्हाट्सअप कर दिया करो ना, ठीक है? कल क्लास रखें या परसों रखें? कल रख लेते हैं ना, कम से कम वीक में 2 क्लासेस खत्म हो जाएगी ना आपकी। कल रखें? अच्छा हाँ, आज फ्राइडे है ना? नॉर्मली सैटरडे को नहीं होता स्कूल, हमारे वीकेंड होता है, बट लाइक हमारा बीच में फील्ड ट्रिप था तो स्कूल मिस हुआ था, तो हमने सैटरडे को रखा। तो ठीक है, हम 3:30 अराउंड रखेंगे ना, कल चैप्टर खत्म कर देंगे ना, है ना? फिर आपका मॉक स्टार्ट करूंगा मैं ना, MCQ वगैरह प्रैक्टिस करवा दूंगा, फुल में फुल आ जाओगे, राइट? चलो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस। हटा दो इसको बहन, हाँ हटा दो इसको। ठीक, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, बाय बाय, सेम हियर, हैप्पी दशहरा।